नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें एक घूसखोर एएसआई पुलिस का सहायक उप निरीक्षक रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और जैसे ही लोकायुक्त पुलिस उसे दबोचती है, गिरफ्तार करती है, तो एएसआई साहब जो वर्दी के रौब बहुत झाड़ते थे, इनकी पैंट गीली हो जाती है, यानी ये अपनी पैंट में पेशाब कर लेते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले हम बात कर लें कि मामला क्या था। ये देखिए आप स्क्रीन पर एक खाकी वर्दीधारी, इनका नाम है रविंद्र कुमार गुरु और ये एएसआई है। और एएसआई रहते इन्होंने एक केस के खात्मे के लिए फरियादी से 30,000 रुपए की डिमांड की कि साहब 30,000 रुपए लाकर दो, हम तुम्हारा केस खत्म कर देते हैं। तो सौदेबाजी हुई कि साहब 30,000 नहीं, फरियादी ने कहा इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। तो सौदा हुआ 20,000 में, और 20,000 में होने के बाद भी फरियादी ने कहा नहीं, ये सौदा तो ज्यादा है। तो 10,000 में बात बन गई। 3,000 रुपए उस फरियादी ने, जिसका नाम है श्यामलाल उपाध्याय, इन एएसआई साहब को दे दिए और बोले 7,000 रुपए हम आपको बाद में देंगे। इसी बीच फरियादी ने इंदौर लोकायुक्त को यह सूचित कर दिया कि जो एएसआई है रविंद्र कुमार गुरु, ये रिश्वत मांग रहे हैं, 7,000 रुपए देना बाकी है। फिर क्या था, लोकायुक्त पुलिस अपने एक्शन मोड में आ गई। बस स्टैंड के पास इस एएसआई को बुलाया गया। वहां लोकायुक्त टीम ने पूरा अपना जाल बिछा लिया और जैसे ही वर्दी में ये एएसआई रविंद्र कुमार गुरु वहां पहुंचे, 7,000 रुपए उस फरियादी से लिए। लोकायुक्त की टीम ने उन्हें धर दबोचा। अब आप देखिए, इसके बाद मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। कारण यह है कि जैसे ही लोकायुक्त पुलिस एएसआई साहब को गिरफ्तार कर लेती है, तो डर के मारे एएसआई साहब की पैंट गीली हो जाती है, यानी एएसआई साहब अपनी पैंट में यूरिन कर लेते हैं, पेशाब कर लेते हैं डर के मारे। अब आप सोचिए, लोकायुक्त की टीम देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये एएसआई जो वर्दी में बहुत रौब झाड़ता था, वो लोकायुक्त में पकड़े जाने के बाद इस तरह से उसकी पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन लोकायुक्त टीम अपनी कार्रवाई अपने स्तर पर करती है और इन एएसआई साहब को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। फरियादी श्यामलाल उपाध्याय का यह कहना है कि उसका एक केस था जिसमें किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी थी और फिर उसके बाद उसने वो रिपोर्ट पर कोई भी कार्यवाही करने से साफ लिख के दे दिया था कि वो कोई कार्यवाही नहीं चाहता, यानी केस लगभग खत्म हो गया था। लेकिन ये एएसआई महोदय ये तो लगे थे कि हम वो केस तब खत्म करेंगे जब रिश्वत दोगे। तो बस फिर क्या था, ये रिश्वत की पूरी सौदेबाजी होती है और ये एएसआई साहब 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिए जाते हैं। जरा सुनिए श्यामलाल उपाध्याय फरियादी को, पीड़ित को। शिकायत की थी राजेश वागदरे ने झूठी, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उसको जानता हूँ। उस संबंध में कई बार मेरे को थाने पे बुलाया गया और मुझे प्रताड़ित किया गया और पैसों की मांग की गई। क्या शिकायत थी आपकी? कि मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ये राजेश वागदरे द्वारा। कितने समय पुरानी बात है? 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो ये पुलिस वालों ने पैसे मांगे? हाँ, इन्होंने बोला, जबकि ये निराकरण करवा दिया था सचिन भाई ने कि कोई लेना देना नहीं है, आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, और झूठी कार्रवाई है। लेकिन ये बार बार टीआई साहब और ये पैसों की मांग कर रहे थे। इनका कहना था गुरु साहब का कि टीआई साहब भी पैसे मांग रहे, 20,000 रुपये दो। तो फिर 10,000 पे बात आके टिकी, 3,000 रुपये कल दिए और 7,000 रुपये आज लोकायुक्त के सामने दिए। ये जो आपने मामला देखा, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये मध्य प्रदेश के खरगोन का है और जो पीड़ित है खरगोन का ही निवासी है। और घटना के बाद उसने लोकायुक्त टीम को पूरा विस्तार से पूरा विवरण इस एएसआई के बारे में बता दिया था, जिस पर लोकायुक्त टीम ने समय रहते तत्परता से कार्यवाही की। चूंकि ये लोकायुक्त की टीम के सामने संभवतः बहुत बिरले ऐसे मामले आते हैं जब कोई खाकी वर्दीधारी की पैंट गीली हो जाए गिरफ्तारी के बाद।